जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। आज का ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज के इस सेशन में हम अपने देश के नए चीफ जस्टिस के बारे में समझेंगे। नए चीफ जस्टिस, भारत के 52nd चीफ जस्टिस जस्टिस बी.आर. गवई जिनकी नियुक्ति हुई है, और ये जस्टिस संजीव खन्ना के जगह पर आए हैं। जस्टिस संजीव खन्ना हमारे देश के 51 चीफ जस्टिस थे, और अब 52nd चीफ जस्टिस जस्टिस बी.आर. गवई हैं। तो चलिए आज हम जस्टिस बी.आर. गवई के एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखेंगे, उनके कैरियर को देखेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जस्टिस बी.आर. गवई इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों है, क्योंकि उन्होंने सरकार के विरुद्ध में कई सारे फैसले दिए थे। विरुद्ध मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड कभी भी कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती थी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड बंद हो, जिससे उनको चंदा मिलता था। इस तरह के बड़े बड़े फैसले दिया, और इलेक्ट्रल बॉन्ड को बंद करने में, उसको रद्द करने में एक बहुत बड़ा योगदान जस्टिस बी.आर. गवई ने दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका आज का सेशन होने वाला है। इसमें तमाम तरह के वो इंपॉर्टेंट हम लोग जजमेंट को भी देख लेंगे, जिसके अंदर बी.आर. गवई ने सरकार के विरुद्ध, कह सकते हैं सरकार के अगेंस्ट तो नहीं कहेंगे, मतलब सरकार जो सोच रही थी उसके विरुद्ध जजमेंट दिया है। तो तमाम तरह की चीज़ों को हम लोग देखेंगे आज की सेशन में। आप मेरे साथ बने रहिएगा, और साथ में हम लोग लास्ट में एक क्वेश्चन सेशन भी रखेंगे, जिसमें आप हमारे साथ क्वेश्चन वगैरह लाइव में डिस्कशन करेंगे, जो कि मैं 4 बजे क्लासेस लाइव के अंदर लेता हूं। ठीक है, चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, जो जस्टिस बी.आर. गवई हैं, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई। भूषण रामकृष्ण गवई इनका पूरा नाम है दोस्तों। और इनका जन्म आप देखेंगे, इनका जन्म हुआ है 24 नवंबर को। 24 नवंबर के दिन 1960 को इनका जन्म हुआ है। ठीक है, लॉ की बैकग्राउंड से हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर भी जज रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज रहे हैं। इसके अलावा ये करंटली वाइस चांसलर के रूप में ये सर्व कर रहे हैं महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर। इसके अलावा ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के भी रहे हैं। काफ़ी एक अच्छा इनका कैरियर रहा है, जिसमें ये अलग अलग पोस्ट के ऊपर रहे हैं। अगर हम एक थोड़ा सा और ये बैकग्राउंड की तरफ देखें हम लोग, तो ये आज यानी कि 14 मई से ये अपना पोस्ट को संभाल रहे हैं। और इनकी अपॉइंटमेंट कौन कर रही हैं, यानी कि चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कौन करता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत की राष्ट्रपति फिलहाल में द्रौपदी मुर्मू हैं, तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है, और ये संजीव खन्ना को सक्सीड कर रहे हैं, यानी कि संजीव खन्ना 51 थे, अब ये बन रहे हैं। ठीक है ना। तो अब ये सारी चीज़ें हैं। अब इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जैसे कि हर एक के जो जजमेंट इन्होंने दिए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सा जजमेंट रहे हैं, जो हम लोग को देखना है। तो सबसे पहला जजमेंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने कौन सा ऐसा जजमेंट दिया है। तो सबसे पहला जजमेंट है नोटबंदी वाला। याद होगा आपको, जब नोटबंदी हुआ था, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। 500 और 1000 के नोट जब बंद किए गए थे, तो उस समय इनका बहुत बड़ा योगदान था। अब देखिए, क्योंकि जब ये नोट बंद किए गए थे सरकार के द्वारा, तो कई तरह के मामले कोर्ट में भी चल रहे थे। तो उस समय क्या था, जब 2016 में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट को बंद करने की घोषणा की गई थी, तो सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चुनौती दी गई? अब शीर्ष अदालत में जो इस सुनवाई को सुन रहे थे, उसमें 5 जज थे। 5 जज की जो पीठ बैठी थी, उसमें से 4-1 की बहुमत के साथ इन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। लेकिन 5 जजों की पीठ में जस्टिस बी.आर. गवई भी शामिल थे। इसलिए 5 जजों के बेंच में जस्टिस बी.आर. गवई भी शामिल थे, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। और जस्टिस गवई के अलावा बेंच में और जजेस जो थे, जिसमें अब्दुल नजीर थे, जस्टिस एस बोपन्ना थे, जस्टिस वी सुब्रमण्यम थे, और जस्टिस बी नागरत्नन थे। ये सभी लोग भी शामिल थे उस समय। ठीक है, तो जस्टिस गवई ने जस्टिस नागरत्नन के साथ मिलकर फैसला पढ़कर उस समय सुनाया था। तो नोटबंदी वाला मामला आपको याद होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें इन्होंने जजमेंट दिया है।
ठीक है ना। तो ये एक सबसे बड़ा जजमेंट रहा। इसके बाद दूसरे जजमेंट की तरफ हम लोग आते हैं। जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि मेरे साथ आप टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक पे जुड़ जाइएगा, जिससे आपको अलग अलग जुडिशरी की क्लासेस की टाइमिंग और बाकी नोट्स क्विजेज ये सब जानकारी यहाँ पे मिलती रहेंगी। अब देखिए अगला जो जजमेंट जिसमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया वो है आर्टिकल 370। याद होगा आर्टिकल 370 यानी अनुच्छेद 370 को हटाया गया। अनुच्छेद 370 कश्मीर से रिलेटेड था, स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था। आर्टिकल आर्टिकल 370 किसके लिए था? स्पेशल स्टेटस को लेकर था। स्पेशल स्टेटस को लेकर था, विशेष राज्य का दर्जा को लेकर था, जो विशेषाधिकार जो प्राप्त था जम्मू कश्मीर को, उसके ऊपर था। कई सारे प्रोविजंस थे अनुच्छेद 370 के अंदर। अब इसमें केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के संविधान 370 के तहत विशेषाधिकार को क्या किया था? समाप्त कर दिया था। तो इसी के लिए संसद के पास, इसी के लिए सरकार के इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया था। तो उसी समय तत्कालीन जो सीजेआई थे हमारे डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ में सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। 5 जजों की बेंच ने इसमें फैसला सुनाया था, जिसमें बी.आर. गवई भी शामिल थे। बी.आर. गवई भी शामिल थे। तो सोचिए ये भी एक जजमेंट था जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और इस जजमेंट के अंदर बाकी जजेस भी थे। जस्टिस बी.वाई. गवई ने भी अपना काफ़ी अच्छा योगदान दिया, अच्छा अपने पॉइंट्स बताए। तो ये वाला भी अपने को पॉइंट याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला मामला जिसमें जस्टिस बी.आर. गवई ने अपना बड़ा योगदान दिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला, इलेक्ट्रल बॉन्ड। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल, कंपनी क्या होता है, वो पैसे को डोनेट करती हैं। पैसे को क्या करती है? डोनेट करती है, दान देती हैं। किसको देती हैं? पॉलिटिकल पार्टी को। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन पॉलिटिकल पार्टी को जब डोनेशन देता है, जब इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर जब जारी करके डोनेशन देता है, तो बेसिकली उसके आइडेंटिटी वगैरह के बारे में खुलासा करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं था। यानी कि यहाँ पे पार्टियों के पास कितना पैसा आ रहा है, कौन राजनीतिक पार्टी के पास कौन बिजनेसमैन या कौन पर्सन फंडिंग कर रहा है, ये तक किसी को पता नहीं चल पाता था। यानी कि डोनर की आइडेंटिटी, जो डोनर था दान देने वाला व्यक्ति की आइडेंटिटी हाइड हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था। तो इस तरीके से पता, ये जो पैसा है वो ब्लैक तरीके से लिया जाता था। कई तरह के मामले थे जिसमें पॉलिटिकल पार्टियां पैसे लेती थी और क्या करती थी कि जब सरकार बनता था तो सपोर्ट में काम करती थी वैसे व्यक्तियों के जिसने बहुत ज़्यादा पैसा दिया है। तो तमाम तरह की चीज़ें थी जिससे कि प्रॉब्लम हो रही थी। अब इसको, ये जो सुविधा थी पॉलिटिकल पार्टी का, ये कौन बंद करना चाहेगा? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बंद नहीं करना चाहती थी। लेकिन इसी जो चुनावी चंदा था, इसी को लेकर इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को लाया गया। इसी स्कीम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दिया गया था, और उस समय जो तत्कालीन जो हमारे सीजीआई थे, डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच थी, और उसी बेंच ने सुनवाई किया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को रद्द करने का फैसला दिया था, रद्द कर दिया था। और इस मामले की सुनवाई करने वाले पीठ में जस्टिस बी.आर. गवई भी शामिल थे, और इसके अलावा बाकी जस्टिस संजीव खन्ना ये सभी लोग भी थे, ठीक है। तो सोचिए ये कितना बड़ा था। अब इसके बाद इनका एक बहुत बड़ा उपलब्धि रहा है कि पूरे के पूरे ये सिस्टम को, इलेक्ट्रल बॉन्ड को रद्द करके कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी को और ज़्यादा बढ़ाने का काम किया गया, ठीक है। तो ये अपना जस्टिस बी.आर. गवई ने यहाँ पे भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट के तरफ। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं, हमारे पास एक फॉर्म है, वो फॉर्म का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस फॉर्म की खासियत ये है कि अगर आप कोई जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एआईबी की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी कर रहे हैं, क्लैट की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लॉ से संबंधित, अगर कोई आपको सवाल है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप इस फॉर्म को भरिए और उस फॉर्म में अपने सवाल को लिख दीजिए, अपने टॉपिक को लिख दीजिए, सब्जेक्ट को लिख दीजिए। यहाँ पे आप फैकल्टी का नाम वहाँ सेलेक्ट करने का आएगा, आप वहाँ पे मेरा नाम सेलेक्ट कर सकते हैं या किसी भी फैकल्टी का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं जो वहाँ मेंशन्ड है, और आप उसको सबमिट करें। इसके बाद हम लोग आपकी मदद करेंगे, हम लोग आपको अलग से स्पेशल तरीके से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिसको आप
जिसमें आप टॉपिक वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है ना? तो डिस्क्रिप्शन में है, इसको ज़रूर भरिएगा, ठीक है? ये हमारा एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए, हमारे टेक्स्ट बुक जुडिशरी की तरफ से, ठीक है? चलिए, अब आगे आते हैं हम लोग। अगला जो हमारा जो इम्पोर्टेंट जजमेंट रहा है, जिसमें एसटी-एससी का जो सब कैटेगराइज़ेशन किया गया, सब क्लासिफ़िकेशन, जिसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा ये चर्चे में रहा, कोटे में कोटा, है ना? कोटे में कोटा कहते हैं ना, सब यहाँ पे जैसे एक कैटेगरी के अंदर भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। तो ये वाली जो जजमेंट आई थी, इस पे याद होगा आपको, काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे और ये काफ़ी एक संवेदनशील चीज़ भी था। तो इसके अंदर भी एसटी-एससी कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशन पर दिए गए ऐतिहासिक फैसले में जस्टिस बी.आर. गवई भी शामिल थे। जस्टिस बी.आर. गवई ने एसटी-एससी की क्रीमी लेयर तय करने का काफ़ी ज़्यादा इसमें उन्होंने एडवोकेसी किया था। मतलब इसके साथ शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में इन कैटेगरी में क्या किया था, कोटे के अंदर कोटे के कदम को जायज़ ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुनर्विचार याचिका दायर की गई, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? तो इसको एकदम बिल्कुल आपको याद रखना है। इससे संबंधित सारे जो मामले हैं, इस पे मैंने अलग से एक पूरा सेशन भी कराया हुआ है। एसटी-एससी का जो कोटे में कोटा वाला सब कैटेगराइजेशन है, उसको आप देखिए, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में केस लॉ के बारे में डिस्कशन किए हुए हैं। तो ये वाले में भी यहाँ पे जस्टिस बी.आर. गवई ने अपना जजमेंट दिया, ठीक है? ठीक है। अगला जो हमारा रहा, राहुल गांधी का मामला। राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का मामला, चूंकि एक फेमस पर्सनालिटी हैं, इंडिया के लीडर हैं। अब ये जो राहुल गांधी का सिटीजनशिप वाला मामला था, सिटीजनशिप मानहानि का जो मामला था, इनके ऊपर दो मामले चल रहे हैं, ज़्यादातर सुर्खियों में रहते हैं। एक इनका सिटीजनशिप का मामला और एक इनका डिफेमेशन का मामला, मानहानि का मामला। ये दो तरह से मुख्य इनके चल रहे हैं। तो जो डिफेमेशन वाला मामला है, इसमें जस्टिस बी.आर. गवई ने सुनवाई किया था। यानी राहुल गांधी मानहानि के मामले सुनवाई करने वाली पीठ में जस्टिस बी.आर. गवई भी शामिल थे। उनकी बेंच ने कांग्रेस नेता को बड़ी राहत प्रदान की थी। इसके अलावा सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण से जुड़े वकालत की सुनवाई करके, बाकी इसमें प्रशांत भूषण को इन्होंने दोषी वगैरह ठहराया था। तो बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके राहुल गांधी के पक्ष में फैसला दिया था, इन्होंने पक्ष में फैसला दिया था। इसलिए हमने कहा कि ये कहीं ना कहीं मतलब जो करंटली मौजूदा सरकार है, वो इनके अलग हो गया, एक अपोजिट पार्टी के फेवर में गया, ठीक है? तो इसमें भी जस्टिस बी.आर. गवई ने काफ़ी अच्छा योगदान इन्होंने दिया, इसके अंदर भी इन्होंने सुनवाई किया, ठीक है? तो ये पूरे 5 केसेस थे जिसके अंदर आपने समझा कि जस्टिस बी.आर. गवई ने अपना अपना योगदान दिया है। और इसके अलावा भी कई केसेस हैं जिसमें काफ़ी बड़े-बड़े केसेज है। इसके ऊपर हम अलग से और केसेस लेकर आएँगे, जिसमें हम आपको बता देंगे कि कौन-कौन से केसेस हैं, क्या-क्या केसेस हैं, और उसके केस के ऊपर एक अलग-अलग तरह से हम लोग सेशन भी करवाएँगे। होप सो कि आपको अपने देश के 52nd चीफ जस्टिस को आप समझ गए होंगे, उनको जान गए होंगे, उनकी सारी आप डेटा को समझ गए होंगे। अब आप जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास जुडिशरी फाउंडेशन का जज मेकर बैच है। जज मेकर बैच की खासियत ये है कि हम लोग इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, नोट्स, इसके अलावा जो क्लासेस है वो आपको प्रॉपर होती है, डाउट सेशंस वगैरह कराए जाते हैं। तो जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी है वो आपको प्रॉपर जुडिशरी की गाइडेंस देते हैं। तो आप इसमें हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर जाकर एनरोल करना है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जो फॉर्म दिया हुआ है उसको भी भरेंगे तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है? या फिर मुझसे आप चंदन सर टेक्स्ट बुक, ये टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान देंगे, ये फॉर्म भरना मत भूलिएगा। ये फॉर्म इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो रहा है जुडिशरी के एग्जाम को तैयारी करने में, तो यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन यहाँ दिया जाएगा, ठीक है? अभी कई वैकेंसीज आएंगी, कई अभी यूपी पीसीएस कई वैकेंसी आने वाला है, कई तरह के हम लोग क्लासेस करवा रहे हैं, आईबी क्लासेस भी चल रही है। तो ये सब आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है? चलिए, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा। इस सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट समझा अपने देश के 52nd चीफ जस्टिस के बारे में, ठीक है? 52nd चीफ जस्टिस के बारे में और बाकी सभी उनके केसेस को समझा, ठीक है? चलिए, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।